पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनय अपराध लक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमते कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्रशत युगाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। जय ग्रंथ राशि भगवत गीता की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को आत्मा के लक्षण बता रहे हैं और आत्मा की महिमा भी बता रहे हैं। तो कह रहे हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेदयन्त आपो न शोषयति मारुता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेदयन्त आपो
न शोषयति मारुता। आप बोलिए। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं देति पावका न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लिदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। अर्थ में बोलना है प्रभु जी। बोलिए, और कौन बोलेगा? नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यान्तापो न शोष्यति मारुतः। और किसी की इच्छा है बोलने की? कुसुम दीदी, आप बोलिए। मैंने पिछली बार ही रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग इसको अध्ययन करके आइए और फिर जो श्लोक को पढ़ेंगे उसको मुझे समझाइए। किसी ने अध्ययन किया इस श्लोक को? प्रभु जी अध्ययन तो नहीं किया, ध्यान से उतर गया और थोड़ा सा हम धाम चले गए थे, मगर फिर भी जो है इसका मतलब तो यह है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि और सब जो जीवात्मा है उसको शास्त्रों से भी नहीं काटा जा सकता है, शस्त्रों से नहीं काटा जा सकता। और नैनम देहती पावका, ना आग से उसको जलाया जा सकता है, ना चैनम क्लेदन्ते आपो, ना उसको जो है जल से भिगोया जा सकता है, ना वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा जो है उसको भगवान यहाँ पर जो है आत्मा के गुण बता रहे हैं कि आत्मा के गुण क्या है। जो हम ये सोचते हैं कि हम ये मर गया, तो वो मरा नहीं होता है, आत्मा तो हमेशा जिंदा रहती है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो आत्मा तो वो शरीर छोड़ के निकल के जाती है, जबकि वो शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है, पर आत्मा चली जाती है और आत्मा फिर जाके फिर दूसरी देह को प्राप्त करती है, दूसरी योनि में जाती है। तो इसका मतलब यही है कि आत्मा कभी मरती नहीं, तो उसके लिए हमें कोई शोक नहीं करना चाहिए। मैं इसका तो संक्षेप में जो मेरे को लगा मैं यही है। बहुत सुंदर। और कोई, किसी ने अध्ययन किया और कोई बोलना चाहते हैं? अगली बार से ध्यान रखना, देखो होमवर्क करेंगे ना तो भगवत गीता हमें अच्छे से समझ में आएगी। और मैं आप सबको चाहता हूं कि आप सभी लोग बोलें। बोलने से क्या होगा कि बोलने का अभ्यास हो जाएगा, तो फिर आप सभी लोग भगवत गीता को आगे जो लोग नहीं जानते हैं उन पर दया करके, उन पर कृपा करके आप भगवत गीता को उनको बताएंगे, भगवत गीता का प्रचार प्रसार करेंगे। किसी की इच्छा होगी भगवत गीता को पढ़ने की तो आप उनको पढ़ने में सहायता प्रदान करेंगे। हमें किसी ने सहायता प्रदान करी, हमारा किसी ने उत्साह बढ़ाया, तभी तो आज गुरु जी की कृपा से कुछ दो चार शब्द बोल पाते हैं। ऐसे ही हमारी जो है इच्छा यही है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ शिष्य बनाने की परंपरा नहीं है, हमारी परंपरा जो है वो गुरु बनाने की परंपरा है। ये हमारे गुरु वर्ग जादूगर होते हैं, और जादूगर क्या करते हैं, वो जो उनके संग में आता है, जो उनको स्पर्श करता है, जो उनकी सेवा करता है थोड़ा भी, तो वो क्या है, वो भी जादूगर बन जाता है। यहाँ जादूगर जादूगर बना देते हैं, गुरु जो है वो गुरु बना देते हैं। तो यहाँ भगवान जो है यही बात को बता रहे हैं
जैसा अभी बताया, हम सब लोगों ने सुना कि किसी भी शस्त्र के द्वारा इसको काटा नहीं जा सकता। और किसी भी आग के द्वारा इसको जलाया नहीं जा सकता। और अभी तो आग के बहुत सारे अस्त्र शस्त्र बन गए हैं, और अभी तो परमाणु बम और एटम बम और क्या क्या वो रेडिएशन वाली चीजें भी बन गई हैं। लेकिन कुछ भी बन जाने पर वो जो भी हथियार है, जो भी वो अस्त्र है या जो भी शस्त्र है, वो आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, अभी तो हमारे संसार में, इस युग में, केवल अग्नि के हथियार हैं। एक समय था जब जल से भी हथियार बनाए जाते थे। हाँ, अग्नि को शमन करने के लिए जल से हथियार बनाए जाते थे, मिट्टी से भी हथियार बनाए गए, पत्थर से भी हथियार बनाए गए। हाँ, ना जाने किस किस चीज से हथियार बनाए गए। लेकिन वो सब हथियार मिलकर के भी किसका विनाश कर सकते हैं? वो केवल और केवल वो शरीर का ही विनाश कर सकते हैं। वो भी कैसे? वो भी अगर जिसका शरीर है, जिसके विनाश करने की इच्छा है, अगर उसका कर्म फल उस प्रकार का है, तभी उस शरीर का विनाश कर सकते हैं, नहीं तो शरीर का विनाश भी नहीं कर सकते। आत्मा का विनाश करने की तो बात दूर है। आत्मा ना आग से जलाया जा सकता है, ना पानी से गीला किया जा सकता है, ना हवा से सुखाया जा सकता है, और ना किसी शस्त्र से इसको ये काटा जा सकता है। हाँ, शस्त्र उसे कहते हैं जिसको पकड़ करके चलाते हैं, और अस्त्र उसे कहते हैं जिसे फेंकते हैं, है ना? जैसे आजकल ज्यादातर जो है अस्त्र ही हैं जिनको फेंक करके, मिसाइल को फेंका जाता है, बम को फेंका जाता है, हवाई जहाज से, पानी के जहाज से, तोप से। लेकिन कुछ भी होने पर, कुछ संसार में कुछ भी बन जाने पर, ऐसा भी कोई चीज बन जाए कि वो उसको छोड़ने पर संसार में सब कुछ पानी बन जाए, सब कुछ पानी में परिवर्तित हो जाए, ऐसा भी कोई अगर हथियार आ जाएगा, तब भी आत्मा को जो है कुछ नहीं किया जा सकता। जैसा हम अभी पढ़ करके आए हैं, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का ही विनाश होता है, और शरीर का विनाश होने पर भी आत्मा का जो है किसी भी प्रकार से वो विनाश नहीं होता, है ना? क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा वराह पुराण में बताया कि भगवान का भिन्न अंश है ना? भिन्न अंश कहने का अर्थ क्या है? कि डायरेक्ट अंश नहीं है। भगवान की जो शक्ति है, तटस्थ शक्ति, उस तटस्थ शक्ति का परिणाम है। तटस्थ शक्ति का परिणाम होने के कारण, लेकिन भगवान से संबंध है उसका। भगवान से संबंध होने के कारण, वो तटस्थ शक्ति का परिणाम होने पर भगवान का भिन्न अंश है। तो भगवान कैसे हैं? भगवान है नित्य, सनातन। हाँ, अर्थात कुछ संसार में सब कुछ विनाश होने पर भी भगवान वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। इसीलिए भगवान जो है आगे जाकर के ये बात को कहेंगे, या पहले कह चुके हैं, कि कोई समय ऐसा नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा नहीं थे। तो उनका कहने का अर्थ क्या है? कि जिस प्रकार से तुम इस शरीर में हो, जो जरूरी नहीं उसी शरीर में, इसी प्रकार के शरीर में हो, या ये जितने राजा, जितने सैनिक ये युद्ध के लिए आए हुए हैं, ये सब भी इसी प्रकार के शरीर में हो, परंतु ये सब शरीर नहीं, ये सब आत्मा है। और आत्मा कैसा है? आत्मा का अस्तित्व जैसा भगवान का अस्तित्व है। भगवान का अस्तित्व है सनातन, और भगवान का भिन्न अंश होने के कारण आत्मा का अस्तित्व भी कैसा है? आत्मा का अस्तित्व भी जो है वो सनातन है, हमेशा रहने वाला है। भगवान हमेशा से थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। जीव हमेशा था,
हमेशा है और हमेशा रहेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जीव में और भगवान में भेद नहीं है। नहीं, दोनों की अपनी-अपनी वैधानिक स्थिति है, अपनी-अपनी दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। भगवान हमेशा भगवान थे, भगवान हैं, हमेशा भगवान रहेंगे। जीव हमेशा से उन भगवान का सेवक था, वो सेवक है, वो सेवक रहेगा। हाँ, जीव को इतनी आंशिक स्वतंत्रता दी जाती है कि वो भगवान की सीधा भगवान की सेवा करेगा या थोड़ा-सा घूम करके कहने का अर्थ क्या है कि भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है अंतरंगा शक्ति, भगवान की शक्ति है बहिरंगा शक्ति। तटस्थ शक्ति तो खुद जीव है ही। तो वो अंतरंगा शक्ति के अधीन रह करके सेवा करेगा भगवान की या बहिरंगा शक्ति के अधीन रह करके सेवा करेगा भगवान की, वो उसका जो वैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है वो सेवक की है, सर्वेंट की है, दास की है। वो हर परिस्थिति में दास था, दास है, दास रहेगा। किसी परिस्थिति में भी जीव भगवान नहीं था, भगवान नहीं है और किसी भी परिस्थिति में भगवान नहीं बन जाएगा। हाँ, क्या बन सकता है? भगवान का नित्य सनातन प्रिय सेवक बन सकता है। प्रिय सेवक कैसे बन सकता है? जब बहिरंगा शक्ति को त्याग करके और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, उसके अधीन रह करके भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में जब अपने आप को नियुक्त कर देता है, अपने अस्तित्व को जान करके, अपनी स्थिति को जान करके कि मैं भगवान का नित्य सनातन सेवक हूँ, उसमें प्रतिष्ठित होकर के और भगवान की प्रेम से, हाँ, अन्य अन्य संसार की आशाओं से नहीं, अन्य अन्य संसार की अभिलाषाओं की पूर्ति के उद्देश्य से नहीं, केवल और केवल एकमात्र भगवान और भगवान के सेवक जो भक्त हैं, जिनमें गुरु श्रेष्ठ हैं, हाँ, उनकी प्रसन्नता के उद्देश्य से ही जब सेवा करता है, तो ये क्या है? ये सुखी होगा और ये आनंद में होगा और अपनी वास्तविक स्थिति में होगा। जब भगवान से दूर होकर के सेवा तो तब भी करनी पड़ेगी, सेवा करने के लिए तब भी विवश है, सेवा करना उसका अस्तित्व है, सेवा के बिना नहीं रह सकता, लेकिन वो सेवा के परिणाम स्वरूप सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा, भगवत उपलब्धि नहीं होगी। हाँ, ये सब चीजों का अभाव रह जाएगा। करना हमको सेवा ही पड़ेगा। हम अंतरंगा शक्ति के अधीन रहकर भी सेवक हैं और बहिरंगा शक्ति के अधीन रहकर भी हम सेवक हैं। जो बहिरंगा शक्ति के अधीन रह करके सेवा कर रहे हैं, वे भी सनातन हैं और जो भगवान के जो अंतरंगा शक्ति है, उसके अधीन रह करके हरि गुरु वैष्णव की प्रीति के लिए जो सेवा कर रहे हैं, वे भी सनातन हैं। लेकिन कैसे सनातन हैं? दोनों के दोनों नित्य हैं। लेकिन जो अंतरंगा शक्ति को अनुगत्य करते हुए भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो नित्य मुक्त हैं और जो बहिरंगा शक्ति के अधीन रहते हुए जो सेवा कर रहे हैं, वे नित्य बद्ध हैं। ऐसे जो नित्य बद्ध है, उन्हीं को कहा जाता है जीव आत्मा। ठीक है? और किसी का कोई इसमें कुछ कहने की इच्छा है? कोई टीका है? कोई और कुछ कहना चाहते हैं इस श्लोक पर? ठीक है, तब अगला श्लोक, श्लोक संख्या 24। हाँ, श्लोक संख्या 24 में कह रहे हैं, अच्छेद्यो अयम अदाय अयम अकलेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगता स्थान अचला अयम सनातना अच्छेद्य अयम अदाय अयम अकलेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगता स्थान
अचला अयम सनातना। कहिए। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष एव च नित्या सर्वकथा स्थाणु अचलो अयम सनातनः। अच्छेद्यो अयम् अदायो अयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयम् सनातनः। हम्म। और कौन बोलेगा? डिफिकल्ट लग रहा है, बोलिए। शशांक जी, आप बोलना चाहते थे, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए। अच्छेद्योऽयम् अध्या अध्येयोऽयम् अक्लेद्यो अशोषय एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। हम्म। और अच्छेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलो अयम् सनातनः। हम्म। समझाइए क्या कह रहे हैं भगवान इसमें। अनुवाद पढ़ करके कुछ कहिए, क्या क्या कुछ सुना है, क्या कह रहे हैं भगवान इसमें, उसको कैसे इससे जोड़ा जा सकता है। प्रभु जी, मैं कहूँ क्या? हम्म। कोशिश करता हूँ आपकी कृपा से और गुरुदेव की कृपा से। जरूर, भक्तों की कृपा से जरूर होगा। भगवान कह रहे हैं कि जैसे जीवात्मा के बारे में, ये सारा जीवात्मा के गुणों के बारे में चल रहा है कि जीवात्मा जो है, आत्मा जो है, उसका गुण क्या है। पहले भी उसने बताया था कि इसको ना गीला हो सकते हैं, ना सूखते हैं, सुखाया जा सकता है। तो इसमें भी यही और कह रहे हैं पहले कि जो है, इसको पहले तो अछेद्य, मतलब इसका कोई विभाजन नहीं कर सकता। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उसको कोई विभाजन नहीं कर सकता। जो भागवत में और जगह लिखा है कि आत्मा का जो साइज है वो बहुत सूक्ष्म है। यदि हम बाल की नोक, आगे का जो हिस्सा है बाल का, उसको यदि 10,000 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट जो है वो आत्मा का साइज है। तो आत्मा इतनी सूक्ष्म है और इसको जो है, आत्मा का कोई विभाजन नहीं हो सकता। और आत्मा जो है वो हम भगवान के अंश हैं, अणुवंश है भगवान के, और भगवान के नित्य दास हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो पहले अच्छेद्य का, अच्छेद का मतलब हो गया अविभाज्य, उसका विभाजन नहीं हो सकता। फिर अधाई, अधाई का है मतलब जला नहीं सकते इसको, आत्मा को कोई जला नहीं सकता है। फिर साथ में कहा अक्लेद्य, अक्लेद मतलब इसको गीला नहीं किया जा सकता। और अशोष, इसको सुखाया नहीं, सूखने योग्य नहीं है। जब वो गीला होने योग्य नहीं है तो सूखने की नौबत ही नहीं आती, सूखने की बात ही नहीं आती उसको। फिर साथ में कहा नित्य है, तो ये आत्मा नित्य है, इसका कभी जो है विनाश नहीं हो सकता। क्योंकि जब से भगवान है, जब से ही हम आत्मा जीवात्मा जो है, जब से भगवान है, जब से आत्मा और जीवात्मा भी है, क्योंकि भगवान के ही हम अंश हैं, इसीलिए वो नित्य है। और सर्वगता, सर्वगता का मतलब होता है कि सर्वत्र गमन करने वाले। सर्वत्र गमन करने का मतलब यह है कि हम एक योनि से दूसरी योनि में, मनुष्य, देवता, मनुष्य, तिर्यक और पशु पक्षी, किसी भी योनि में हम जा सकते हैं। तो सर्वत्र हम जा सकते हैं, हमारा गमन करने का जो है सर्वत्र गमन कर सकते हैं। और उसके बाद में स्थाणु, स्थाणु मतलब जो है स्थिर रहने वाले भी हैं। हम एक जगह रह भी सकते, आत्मा जो है एक जगह रह भी सकती है, और आत्मा जो है सर्वत्र जा सकती है, हर एक योनि में भ्रमण कर सकती है। और अचला, अचल है, परिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और सनातन है, सनातन का मतलब यह है कि जब से भगवान है, जब से आत्मा है, और सनातन है ये। तो ये आत्मा का इसमें जो है, इस श्लोक में ये मतलब मेनली जो है इनका आत्मा के कुछ गुण बताए हैं। वो अगले श्लोक में भी जो है आत्मा के और भी गुण बताए हैं कि जो होंगे।
तो मैं तो इसके हिसाब से जो भावानुवाद पढ़ा और उसके अनुवाद से जो समझा, और जो पहले अपने गुरुवर्ग से और वैष्णव से और आपसे जो कुछ सुना, उसी से मैं थोड़ा सा कुछ बोल पाया। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? सब लोगों को अगली बारी तैयार होके आना है। थर्सडे को क्लास में एक-एक श्लोक को एक-एक भक्त को बोलना चाहिए। एक श्लोक पर एक से अधिक भक्त भी विचार रख सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बोलने के लिए बोलना है। शास्त्र प्रमाणिक ही बोलना है, जो शास्त्र में लिखा है या सद्गुरु से या परंपरा से या वैष्णवों से जो सुना है, वही बोलना है। जो मन में आए बोलने के लिए कि हमको भी बोलना है, जो मन में आया वो नहीं बोलना है ना? गीला होने के अर्थ है कि जैसे मिट्टी होती है, तो मिट्टी घुल जाती है ना? कोई चीज़ घुल जाती है और यहाँ गीला होने का अर्थ है कि ये गीला नहीं हो सकता, अर्थात इसको घोला नहीं जा सकता। और दूसरा जो सर्वगता, सर्वगता का एक अर्थ यहाँ पर ये भी है कि ये सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी जैसे भगवान हैं, वो सर्वव्यापी हैं भगवान। तो भगवान का भिन्न अंश होने के कारण आत्मा भी कैसा है? आत्मा भी सर्वव्यापी है। लेकिन भगवान विभु हैं और जीव अणु है। तो भगवान तो सारे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में वो सर्वव्यापी है। लेकिन जीव कितना है? जीव की जो वो सीमा है, वो ये शरीर है। वो जीव जो है इस शरीर में सर्वव्यापी है। अपनी चेतना के माध्यम से आत्मा जो है, जैसा हमारे प्रभु जी ने बताया, हरे कृष्णा प्रभु ने, कितना सूक्ष्म उसका जो है वो माप है, तो उसको मापा भी नहीं जा सकता। संसार में कोई ऐसा मापने का जो कोई जो है वो नहीं बना जिसके द्वारा उसको मापा जा सके। हाँ, इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना अणु है, इतना अणु है। तो भगवान जो है, भगवान विभु है। हाँ, भगवान विभु हैं। वे सर्वव्यापी हैं, कण-कण में व्याप्त करने वाले हैं। तो जीव जो है, वो भी शरीर के कण-कण में व्याप्त है। अपनी चेतना के माध्यम से उसने भी अपने शरीर में सारी सूचना का वो जो है सिस्टम बनाया हुआ है। मान लो कोई पैर में कहीं पर सुई चुभती है, तो आत्मा की उपस्थिति के कारण वो आत्मा में जो चेतना है, वो सर्वव्यापकता है, जो उस सर्वव्यापकता के कारण वो पता सूचना मिल जाती है कि पैर में कहीं पर कहाँ पर सुई चुभी है, हाथ कहाँ पर जल गया। और जब वो आत्मा नहीं रहती है, तो शरीर को चाहे जलाओ, चाहे सुई चुभाओ, वो क्योंकि आत्मा नहीं है और आत्मा नहीं होने के कारण सर्वव्यापकता नहीं है चेतना की शरीर में, और शरीर में चेतना की सर्वव्यापकता नहीं होने के कारण क्या है, वो शरीर जो है वो निर्जीव है और वो गलने लगेगा, सड़ने लगेगा। आत्मा की उपस्थिति के कारण और आत्मा की चेतना सर्वव्यापक होने के कारण ये शरीर जो है वो गलता सड़ता नहीं है। हाँ, जो शरीर के अलग-अलग अंग है, उसमें दुर्गंध आने लगती है, क्योंकि ये शरीर के भीतर जो पैकिंग है, वो दुर्गंध वाली वस्तुएँ ही हैं, तो वही शरीर से बाहर निकलती है, मुँह के माध्यम से, नाक के माध्यम से, कान के माध्यम से, जो रोमकूप हैं, उन रोमकूपों के माध्यम से, मल-मूत्र के स्थान के माध्यम से, तो अंदर जो है सब गंदगी भरी हुई है, बदबूदार चीज़ें हैं, तो वो जो भी निकलता है, उससे फिर बदबू हो जाती है। जैसे रोमकूप से पसीना निकलता है तो शरीर की गंदगी है, पसीने में और मूत्र में अधिक अंतर नहीं है। हाँ, जो है पसीना और मूत्र कैसा है, वो एक जैसा ही है। मूत्र में भी बदबू होती है और पसीने में भी बदबू हो जाती है। हाँ, शरीर से निकलता है। तो लेकिन होने पर भी आत्मा कैसा है? आत्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होते हुए भी, अर्थात इस शरीर का नियंता होते हुए भी, वो क्या है, इस शरीर के भीतर रहते हुए भी
शरीर सारा गंदगी से बना हुआ है, मल मूत्र मांस मज्जा आदि वीर्य आदि से बना होने पर भी वो जो आत्मा है अंदर, वो उसको गंदा नहीं कर पाता, है ना। जैसे उदाहरण से समझें कि एक कार है, वो ड्राइवर जो है कार को चलाने वाला कार के अंदर बैठा हुआ है, और कार क्या कर रही है, कार वो डीजल या पेट्रोल को पी रही है, उसमें और भी जो है वो लुब्रिकेंट्स हैं, ऑयल हैं, गर्म हो रही है, हीट हो रही है, लेकिन जो ड्राइवर है, जो उसको चालक है, जो उसको नियंता है, कार को जो कंट्रोलर है, कार को जो चला रहा है, जिसका कंट्रोल कार में सब और है, स्पीड पर भी कंट्रोल है, ब्रेक पर भी कंट्रोल है, सब पर कंट्रोल है, उसको नहीं पेट्रोल पीना पड़ता, उसको नहीं डीजल पीना पड़ता, उसको नहीं और जो अनेक प्रकार के जो इंजन ऑयल हैं, उसको नहीं, उसको इंजन की गर्मी से भी प्रभावित नहीं होता वो अंदर एसी चला करके रहता है। कार जो है वो गंदगी में जाती है, कहीं गड्ढे में जाती है, कहीं गंदगी में जाती है, सड़क पर पड़ी हुई कीचड़ में जाती है, लेकिन उस सब से भी जो ड्राइवर है, वो अप्रभावित रहता है। हाँ, जो संसार के लोग इतना सीमित बुद्धि से, इतना सीमित होते हुए इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं, तो विचार करें कि ये जो सृष्टि है, उस सृष्टि में जो जीव, जो ये शरीर है, उसमें भी आत्मा जो है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से ड्राइवर जो है, कार में होने वाले कितने ही जो वो चीजें हैं, उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा जो है, शरीर में होने वाली गंदगी से, शरीर में होने वाले परिवर्तन से, शरीर में आने वाली बदबू से, उस सब से क्या है, वो अप्रभावित रहता है। शरीर के दोष से, शरीर के कलेश से, इस सब से वो अप्रभावित रहता है। ठीक है, कितना समय और बचा है अभी? 5 मिनट प्रभु जी। ठीक है। अव्यक्तो अयम अचिंतयो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद् एवं विदिदत्वेनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तो अयम अचिंतयो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। बोली। अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। सुंदर, बहुत सुंदर। और बोलिए, कौन बोलेगा? अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। बहुत सुंदर। और बोलिए, देखो सभी ये इतना सुंदर बोल सकते हैं, आप भी बोलिए, जो नहीं बोले वो भी बोलिए। गोपी की मम्मी। अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। और किसी की इच्छा है बोलने की? राघव। जी हाँ। अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् विकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विद्वेनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अविकार्यो अयम उच्यते। अविकार्यो। और कोई बोलना चाहता है? ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, आ लगा हुआ सब में, व्यक्त में
आ लगने पर अव्यक्त। मूल क्या है? मूल है व्यक्त। और ये आत्मा के लिए कहा, यहाँ पर क्या कहा? अव्यक्त। अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, परिवर्तनीय को अपरिवर्तनीय, कल्पनीय से अकल्पनीय कहा जाता है। यह जान करके तुम शरीर के लिए शोक मत करो। तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग, जब हम थर्सडे को मिलेंगे अब, तो आप ये श्लोक को भी और इसके अगले जो 3 श्लोक हैं उनको भी अच्छे से अध्ययन करके, समझ करके, हाँ, ऐसे बोलिए कि दूसरे को कन्विंस करने के लिए। दूसरे को कन्विंस कब कर पाएंगे? जब हम खुद कन्विंस होंगे। खुद कन्विंस कब होंगे? जब हम केवल उसको, श्लोक को पढ़ के रटेंगे नहीं, उसको समझेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे, तो हम कन्विंस हो जाएंगे। और एक कन्विंस व्यक्ति जो है वो किसी को भी संसार में आराम से कन्विंस कर सकता है। ऐसे हम लोग जो है अध्ययन करें। आप लोग भी तैयारी करके आइए और फिर बारी-बारी से श्लोक भी पढ़ें, श्लोक का अर्थ भी पढ़ें, और व्याख्या जो है, हमारे गुरुदेव की व्याख्या, शील विश्वनाथ ठाकुर पाद जी की व्याख्या, प्रभुपाद जी की व्याख्या, और यहाँ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की व्याख्या, इन सबको लेकर के आप जो है वो व्याख्या भी करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अभी आप जप करिए, मैं थोड़ा-सा, मुझे जाना है, मैं जाता हूँ। तो जप की किसकी बारी है? कौन जप करेगा? जगन्नाथ। अच्छा, प्रभु जी, आप जप पुष्पा करिए। राघव माता जी। हाँ जी, हाँ, हाँ जी पुष्पा प्रभु जी। जप हरे करेंगे, वो कृष्णा। जप करें, और उसके हाँ बाद जी, जो है एक भक्त जो है जय ध्वनि दो। जय ध्वनि जैसे जप की बारी ले रहे हैं, जब ये एक-एक बारी कर रहे हैं, कीर्तन भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसे ही जय ध्वनि की भी बारी सब लोग लेना शुरू करो। ठीक है? ठीक है धन्यवाद। प्रभु। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। राधे-राधे। हरे कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम